जय श्री कृष्णा एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो क्लास 10th के बाद अपनी सीए जर्नी को स्टार्ट करने की सोच रहे हैं एंड जल्द से जल्द बनना चाहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इन सीए कोर्स, जिसे कराने के तुरंत बाद ही आप अपनी सीए की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो, वो भी आफ्टर पासिंग 10th एग्जामिनेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर किसी बच्चे को पहले सीए कोर्स का हिस्सा बनना होता था, यानी सीए की जर्नी स्टार्ट करनी होती थी, तो उसे क्लास 12 की एग्जामिनेशन को क्लियर करना, यानी जब तक उसकी मार्कशीट पे ये ना लिखा आ जाए ना कि 12th में वो पास आउट हो चुका है, तब तक वो सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता था। लेकिन अक्टूबर 2020 में आईसीए का एक नोटिफिकेशन आता है, जिस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अब कोई भी स्टूडेंट आफ्टर पासिंग 10th एग्जामिनेशन सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकता है। आईसीए ने ऐसा पता क्यों किया? ताकि वो स्टूडेंट का टाइम सेव कर सके, क्योंकि जो सीए फाउंडेशन है, जो सीए कोर्स का एंट्री लेवल एग्जाम है, वो एक साल में 3 बार होता है, मई में, सितंबर में एंड जनवरी में। और जब तक क्लास 12th के एग्जामिनेशन खत्म होते थे, उनके हाथ में वो पास की मार्कशीट आती थी, तब तक जून जुलाई आ जाता था एंड तब तक जो मई अटेम्प्ट के बच्चों की जो रजिस्ट्रेशन थी सीए फाउंडेशन के लिए, जो रजिस्ट्रेशन होता था, उसकी डेट क्लोज हो जाती थी एंड बच्चों को सितंबर अटेम्प्ट देना पड़ता था। इसीलिए ऐसे ने सोचा क्यों ना बच्चों का टाइम सेव किया जाए और वो 10th के बाद ही 11th-12th की प्रिपरेशन के दौरान ही सीए फाउंडेशन की भी तैयारी कर लें एंड 12th के तुरंत बाद अपने सीए फाउंडेशन का जो पहला ही अटेम्प्ट आता है मई का, उसे दे सके और जल्द से जल्द चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सके। सो इसीलिए आईसीए ने ये डिसीजन लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन क्या होता है एंड रजिस्ट्रेशन क्या होता है। तो देखो, जो भी बच्चे 10th के तुरंत बाद रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, क्योंकि उनके पास 12th की मार्कशीट नहीं होती है, उस मार्कशीट से पहले प्रीवियस उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, तो इस रजिस्ट्रेशन को नाम दे दिया गया प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। और जो बच्चे 12th के बाद रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उसको भी रजिस्ट्रेशन ही कहा जाता है। दोनों का प्रोसीजर भी सेम होता है, बस उसमें 10th की मार्कशीट ही सबमिट करनी पड़ती है और इसमें आपको 10th एंड 12th दोनों की मार्कशीट सबमिट करनी पड़ती है। आफ्टर पासिंग 10th एग्जामिनेशन आप सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन तो करवा सकते हो, लेकिन आप सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स में अपीयर नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको 12th में अपीयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपका 12th क्लास का एडमिट कार्ड नहीं आ जाता है, एटलीस्ट एडमिट कार्ड नहीं आ जाता है, वो भी कब तक? जब सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशन फॉर्म की फाइलिंग स्टार्ट होगी, तब तक आपको एडमिट कार्ड वहाँ पे सबमिट करना है। आप तभी एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हो एंड उसी के बाद आप अपने सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स में अपीयर कर सकते हो। एंड जब आपका सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आने वाला हो, उससे पहले ही आपको वहाँ पर 12th की मार्कशीट सबमिट करनी होती है और यही प्रोसीजर रहता है सीए फाउंडेशन 10th के तुरंत बाद करनी है तो। एंड वन मोर थिंग, अगर आप सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेते हो, लेकिन अपने 12th एग्जामिनेशन को आप क्लियर नहीं कर पाते हो, फेल हो जाते हो, तो आपका सीए फाउंडेशन का रिजल्ट भी कैंसिल हो जाता है आपकी, क्योंकि एलिजिबिलिटी यही है कि आपको 12th में पास आउट होना जरूरी है और अगर आप उस एलिजिबिलिटी को कंप्लीट नहीं करोगे तो आपका सीए फाउंडेशन का जो रिजल्ट है वो भी वैलिड नहीं माना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। सबसे पहला एंड सबसे बड़ा एडवांटेज तो आपका यही है कि आपको 12th के तुरंत बाद वाला यानी मई का अटेम्प्ट देने को मिल जाता है। दूसरा एडवांटेज ये हो जाता है कि आप 11th एंड 12th के साथ साथ अपनी सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन करते हो, तो आपको जो बच्चे 12th के बाद रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनसे ज़्यादा टाइम मिल जाता है। एंड तीसरा ये कि आप जब रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपके पास बुक्स जल्दी आ जाती हैं, क्योंकि आपका जब रजिस्ट्रेशन होता है, जब आप आईसीए की वेबसाइट पर जाते हो, अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हो, तो आपके पास जो आप रजिस्ट्रेशन कराते हो ना, उसी अमाउंट में इंक्लूड होती है आपके आईसीए के मॉड्यूल्स, जो आपके रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद आपके घर में आ जाते हैं एंड उससे आप अपनी तैयारी कर सकते हो। एंड आप ये भी देख सकते हो कि जो आपका अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से अगर आप हो, तो आपके जो 11th-12th में सब्जेक्ट है ना, वो सीए फाउंडेशन के सब्जेक्ट से मिलते जुलते सब्जेक्ट होते हैं एंड आप देख सकते हो कि मतलब कितना 30-40% सिलेबस सेम होता है। इकोनॉमिक्स की बात करूँ अगर मैं, अकाउंट्स की बात करूँ और अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ, तो आप देख सकते हो कि उसमें और इसमें आपके कौन से मैच करते टॉपिक हैं एंड आप उसे 11th-12th में बहुत अच्छे से पक्का करो। और ऑफकोर्स सीए फाउंडेशन एडवांस लेवल पे होते हैं सारे, मतलब सारे टॉपिक, बट आपको अगर पता होगा ना कि ये वाला टॉपिक सीए फाउंडेशन में भी है, तो आप 11th-12th में उसे सीरियस होके पढ़ोगे। ये तो हो गए एडवांटेजेस। अब हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस की। सबसे पहला डिसएडवांटेज तो यही है कि आप 11th-12th के साथ पढ़ना स्टार्ट करते हो अगर सीए को, तो भाई आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वैसे ही 12th बोर्ड का प्रेशर होता है कि इसमें हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छे मार्क्स लाने हैं। और अगर आप साथ में सीए की जर्नी स्टार्ट कर लेते हो तो स्ट्रेस होना लाजमी है, क्योंकि सीए अपने आप में एक हार्ड कोर्स है। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट अगर आप लोगों का अच्छा नहीं है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि भाई आपको
मैनेज करना होगा कि मैं सीए का पढूँ, कि मैं 12th का पढूँ, मैं 11th का पढूँ, कौन सा सब्जेक्ट का पढूँ। तो अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं हो, और थर्ड ये कि अगर आप पढ़ाई में मतलब आप कोई एवरेज स्टूडेंट हो जिसके लिए 12th की एग्ज़ाम क्लियर करना ही मुश्किल है, अगर वो रजिस्ट्रेशन करवा लेता है तो उसको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। एंड इसके और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये कि आप जो 11th-12th में इंजॉयमेंट करते हो, आपके स्कूल का लास्ट ईयर होते हैं एंड जो आपका गोल्डन टाइम होता है, आप अगर उसे सीए की जर्नी के साथ जोड़ लेते हो तो फिर आपका जो गोल्डन टाइम है ना, आप उसे इंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि सबका स्कूल टाइम गोल्डन टाइम होता है एंड उसके बाद तो फिर उनकी लाइफ में अलग ही स्ट्रेस आ जाता है करियर का। ये तो हो गए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के प्रोज एंड कॉन्स। अब आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कैसे है एंड रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल आपको करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आपको ICAI.org जो ICAI की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाना होगा एंड वहाँ पे SSP पोर्टल पे आपको क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका पूरे प्रोसेस की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। एंड नेक्स्ट मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवाना ही है या नहीं करवाना है, इट्स टोटली अप टू यू। बट आप मेरी मानो तो जब आप 12th में अपीयर करें, यानी आप जब 12th स्टार्ट करें तब आप रजिस्ट्रेशन कराएं। इसके पीछे ना मेरा एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है जो मैं सभी स्टूडेंट को कहती हूँ। देखो, जब आप सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हो ना तो आपके रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी 4 सालों तक रहती है। पहले क्या होता था कि आपने सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करवाया एंड मान लो आप अपने एग्जाम में नहीं बैठ पाए या एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए तो आप दोबारा कुछ अमाउंट देके 300-400 रुपये देके आप रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी को बढ़ा सकते थे। लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपने सीए फाउंडेशन में एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो वैलिडिटी सिर्फ 4 सालों की रहती है। अगर आप 11th में रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो आपके कुछ लगभग 4 से 5 अटेम्प्ट ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जब 12th में आओ ना तब रजिस्ट्रेशन कराओ। इससे ना आपके जो अटेम्प्ट हैं, जो 12 अटेम्प्ट है वो आपके पास, उसमें से एटलीस्ट आपके पास 10 अटेम्प्ट बचे रहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक कर देना एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स जिसको इसकी नीड है, एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। बाय बाय।